गाइस इस वक्त जो है ना असर का टाइम हुआ वह हवा अभी बड़ी ज़बरदस्त सी चल रही है। आप देख लें यहाँ का माहौल कितना प्यारा है और खूबसूरत सा ये जो है मौसम है। लेकिन आपको पता है ये वीडियो जो मैं अब बना रही हूँ ये मैं एडिट करूँगी पिछले दिन से अगले दिन। मीन्स के हम लोग कल गए पूल पार्टी करने और हम जब वहाँ पहुँचे हमारे साथ बहुत बुरा हाल हुआ। इतना भी बुरा हाल नहीं हुआ लेकिन एक तरीके से बुरा था, एक तरीके से अच्छा था। जहाँ हमने जाना था, अब मैं ये आपको स्टोरी बताने लगी हूँ आगे की, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने किस वजह से जो है ना वीडियो एडिट नहीं की और सॉरी एडिट कह रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। और कि क्या क्या हमारे साथ पेश हुआ वहाँ पे। हुआ ये कि जब हम एक स्विमिंग पूल से होकर सेकंड जहाँ गए वो बहुत ही देहात था और बहुत ही मतलब ये जो एरिया है इसके करीब शहर है। यहाँ हमारा फर्स्ट स्टे था और जो हमने सेकंड स्टे करना था, जो दूसरे गांव में करना था, वो बहुत ही ज़्यादा यानी दूर था, बहुत अंदर था, ये शहर के करीब था। तो जी जब हम वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ हमने जब नहा धो लिया, हर चीज़ काम हमारा पूरा हो गया, जो काम हम करने गए थे मतलब पूल पार्टी करने वो हो गई। तो जब हम वापसी के लिए आ रहे थे तो इतना तूफ़ान, मैंने अपनी लाइफ में इतना तूफ़ान नहीं देखा जितना तूफ़ान जो है वो मैंने कल के दिन देखा। तो तूफ़ानी बारिश भी मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी, वो भी ऐसे कि हमें लगा कि सामने से शायद कोई धुआं उठ रहा है, लेकिन वो बारिश थी और वो बारिश बाकायदा इस तरह से थी कि वो चलती हुई आ रही थी बारिश। मतलब एक तो होता है ना फ़ौरन से बरस जाए गरज जाए बरस जाए, वो चीज़ नहीं थी। वो जैसे कि फ़िल्मों में दिखाते हैं ना कि सामने से तूफ़ान आ रहा होता है और लोग हैरानी से देख रहे होते हैं कि सामने हो क्या रहा है, तो अचानक तूफ़ान उनकी तरफ आ जाता है। तो हमारे साथ जो है ना कुछ ऐसे ही सीन हुआ कि मेरी कज़न ने मुझे कहा कि ये वो देखो यार सामने से धुआं धुआं सा हो रहा है। तो मुझे लगा कि कोई आग वाग जली हुई होगी, लेकिन वो इतनी तूफ़ानी बारिश थी कि वो एक सेकंड के अंदर अंदर हमारी तरफ आई और हमने मतलब हम हैरान होकर ज़मीन को देखने लगे, यार ये हो क्या रहा है। और उसके बाद जो हमारा हशर हुआ ना, एज़ल फ़ातिमा को देखें फुल देसी माहौल में खेल रही है। तो ये क्या लेके आए हैं आप? नो बेटे, ओह गंदा, ओहो मुंह में भी है आपके, इधर दिखाएं, मामा को दिखाएं। तो खैर हम जब वहाँ से वापस होने लगे तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो सड़कें हैं ही नहीं प्रॉपर, और आप लोगों ने अगर गाड़ी यूज़ की तो आपकी गाड़ी जो है ना वो पलटने का भी ख़दशा हो सकता है, तो आप नाइट यहाँ स्टे करेंगे। यार मेरा फ़ोन ऑफ़ हो चुका था और जिशान का भी फ़ोन ऑफ़ होने वाला था, तो मेरा तो फ़ोन ऑफ़ ही हो गया था। ये मैंने अभी ऑन किया, अभी इसमें चार्जिंग हुई है। और फिर मज़े की बात वो कहते हैं कि लाइट अब आएगी ही सुबह, आप नाइट भी यहाँ स्टे करें और लाइट भी नहीं होगी। हमारे तो हाल बुरा हो गया क्योंकि मेरे साथ जो थी वो छोटी बच्ची थी, ज़ाहिर है मुझे टेंशन हो गई कि यहाँ मच्छर ना हो, अलग अलग तरीके के हशरात ना हो, और हम रात कैसे गुजारेंगे मतलब। और उनका वहाँ कोई सहन नहीं था, मींस ना कोई चार दीवारी थी ना कुछ, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे 3 कमरे और दूर दूर तक खेत ही खेत, गन्ने और चावल के बाग। अब ये वाला जो देहात है ना, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर एक जगह बनी हुई है कि बंदा लाइट चल जाए तो चलो यहाँ चरपाइयाँ भाई बिछा के सो जाए, तो कम से कम 4 दीवारी है। यार वहाँ तो मेरा तो तरह ही निकल गया कि यार यहाँ हम कैसे रहेंगे। लेकिन खैर एक्सपीरियंस भी करना था, ज़ाहिर है होना था, तो हमने रात वहाँ, ज़ाहिर है बारिश इतनी, और तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे मुसलसल बारिश, और वही उसी मतलब उसी क्या कहना चाहिए, उसी तेज़ी से बारिश थी, मतलब कि कम ना ज़्यादा। वही जो तूफ़ान था ना वो ना थमा है ना रुका है, वो बस हमारा हाल ही बुरा हुआ था उसको देख के। और हम कल में पढ़ रहे थे कि यार ये कच्चे मकान है, अगर गिर गए तो फिर कहाँ जाएंगे, और मसला सारा इस बच्ची का था। तो बहरहाल हमने जैसे तैसे रात गुजारी। ज़िशान के फ़ोन में जितनी बैटरी थी उससे मैंने व्लॉगिंग तो नहीं की क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी, तो टॉर्च ऑन करना ज़रूरी था एज़ल की वजह से रूम में। तो हमने टॉर्च ऑन रखी और टॉर्च ऑन के बाद सारी रात वो आखिरकार वो मोबाइल भी ऑफ़ हो गया। अब पीछे हम घर वालों को बता के नहीं आए थे कि जी हम नाइट स्टे करेंगे, क्योंकि हमारा स्टे नहीं था, सिर्फ वहाँ पे हमें उन्होंने कोई देसी मुर्गों के खाने की दावत दी हुई थी और पूल पार्टी हमने करनी थी। जब हमें घर वालों से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ तो घर वाले इधर बहुत परेशान कि यार हालात बहुत ख़राब हैं आजकल, खुदा ना खास्ता बच्चों के साथ कुछ हो ना जाए। मैंने ज़ाहिर है गोल्ड पहना हुआ था, बल्कि यही मैंने गोल्ड की जो है वो बैंगल्स पहनी हुई थी और चेन थी, तो सबको ये था कि यार फ़ोन भी इतने महंगे हैं इनके पास, गोल्ड भी है, खुदा ना खास्ता कोई बात ना हो। फिर बच्चियाँ हैं साथ, मेरी कज़न्स मेरे साथ थी,
कि भैया आपको पता है आजकल हालात कैसे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमें बहुत फुली प्राइवेसी उन्होंने दी हुई थी, एक रूम उन्होंने फिर हमें हमारे लिए खाली करवाया कि आप लोग यहाँ स्टे करें। फिर सुबह जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके यार सुबह शुक्र है सुबह भी जल्दी हो गई वहाँ पे, 5 बजे सुबह हो गई। मतलब मीन्स हम तो यहाँ पे 12 बजे उठते हैं, वो लोग 5 बजे उठे और पूरा गाँव ही उनका उठा हुआ था, तो ज़रा तसल्ली हुई। लेकिन जब ना वहाँ घड़ी थी ना वहाँ, तो उनसे अंदाज़े से मज़े की बात उनको ये पता था कि टाइम क्या हुआ है। उन्होंने हमें बताया कि 5 बज गए हैं, तो हम बड़ी हैरत हुई कि यार 5 बज गए हैं और इनको पता चल गया। और वहाँ बड़े बूढ़े बूढ़े से भी जो मर्द हजरात थे वो भी खेती बाड़ी कर रहे थे, और वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ घास काट रही थी। और मेरा बड़ा दिल था आप लोगों को दिखाऊं, मैंने छोटी सी वीडियो एक बच्ची की तो रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन वहाँ का माहौल ही अलग था यार, अलग ही दुनिया थी। तो खैर शॉर्ट करते हैं इसको, 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसको शॉर्ट करते हैं। एज़ल को देख लें, एज़ल को पता नहीं है वहाँ काऊ है, इसको पता लग। एज़ल वो देखें काऊ, पीछे काऊ। तो बहरहाल यार हम जैसे तैसे ना बस हाल बुरा, और जब हम घर पहुँचे हैं ना, हाँ मज़े की बात, रास्ते में यार हमारी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। वो सारी रात शायद बारिश में थी, तो इस वजह से बैटरी डाउन हो गई। बैटरी चार्ज करवाने के आगे बिल्कुल मेन रास्ते में हमें कहीं भी बैंक नहीं नज़र आया, क्योंकि कैश हमारा एंड हो चुका था। ATM मशीन हमें कहीं नहीं नज़र आई थी यार, बिल्कुल बीच सुनसान इलाके में हम लोग ना खड़े हुए, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म। फिर किसी की बाइक ली, वहाँ से पेट्रोल देखा। सबसे पहले तो बैंक ढूंढा, कोई वहाँ पे पता नहीं कोई 9-10 किलोमीटर के बाद जाके बैंक आया। फिर ये लोग ज़िशान वहाँ पे किसी की बाइक पे गए, हम फिर पीछे अकेले बैठे रहे। वो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि ये सारा तब हो रहा था जब हमारे फ़ोन ऑफ थे। फिर उसके बाद वो वहाँ से लेके आए हैं पेट्रोल, कैश करवाया, फिर पेट्रोल लेके आए। फिर जाके हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, आगे आके गाड़ी फिर बंद हो गई जी। पता चला कि कोई बैटरी का इशू है, पता नहीं चार्ज होना है बैटरी ने, और ये वो बड़ा मुसीबतों से हम घर पहुँचे हैं 1-1.5 दिन के खप जाने के बाद। कल के हम मतलब वहाँ पहुँचे और हम सुबह के चले कोई मेरे ख्याल में हमने 9 बजे नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े और हम 4 बजे घर पहुँचे, जबकि 1.5 घंटे का वो सफ़र है इस जगह से 1.5 घंटे का सफ़र है जहाँ हम गए थे, और हम 4 बजे घर पहुँचे हैं। और हमारी हालतें देखने वाली थी। एज़ल का वहाँ पर फ़ीडर गुम हो गया था, एज़ल का फ़ीडर नहीं था, वहाँ कोई दुकानें नहीं थी जहाँ से मैं फ़ीडर परचेज़ करती। ये अब ग्लास में दूध नहीं पीती, तो इसको बड़ी मुश्किलों से, बच्ची मेरी इतनी कमज़ोर हो गई 2 दिन में, 1 दिन में। लेकिन ना बहुत हमारा हाल बुरा हुआ। यहाँ आके हमने कुछ सुकून का सांस लिया। यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, बेशक ये देहाती एरिया है, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट के डिस्टेंस पे कोई सिटी स्टार्ट हो जाता है, मुजफ्फरगढ़ सिटी स्टार्ट हो जाता है। तो बहरहाल यार इतना कोई अजीब सा दिन था, खुशी भी हो रही थी, लेकिन जब बीच में परेशानी आई, घर आए हैं, घर वालों से जो डांट पड़ी है ना, कि बच्चियां साथ थी, ज़िशान को डांट पड़ी, मेरे एक मामू हमारे साथ थे उनको डांट पड़ी। कम से कम एक मैसेज कर देते हैं यार, वहाँ सिग्नल्स ही नहीं थे। जो उन लोगों के फ़ोन थे भी अवेलेबल, उधर सिग्नल्स थे ही नहीं, बिल्कुल भी ना 4G ना 3G ना व्हाट्सएप ना मैसेज, इवन मैसेज सेंडिंग। वो छोटे सा उनका मोबाइल लिया किसी का, जी बेटे कुकू है, तो वहाँ से मोबाइल लिया, उनसे एक मैसेज किया, मैसेज सेंडिंग फेल्ड। उफ़, हम इतने कोई, और काश कि मेरा फ़ोन होता यार। मैं तो मतलब सुबह से शाम के लिए वहाँ गई थी, तो फुल फ़ोन चार्ज करके गई थी, मैं चार्जर भी नहीं लेके गई थी। और अगर मैं चार्जर ले भी जाती तो वहाँ पे ना रिकॉर्डिंग हो सकती ना कुछ, क्योंकि वहाँ लाइट ही नहीं थी। और जब ज़ाहिर है बारिश था वहाँ, जब हम पहुँचे बादल थे, तो कोई सोलर सिस्टम वहाँ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कहते थे कि यहाँ पे सोलर सिस्टम काम करता है, लेकिन कोई सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा था। बहरहाल बहुत बहुत बुरी हुई हमारे साथ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। एज़ल बहुत रो रही है, क्योंकि उसको अब गुस्सा आ रहा है इनको देख देख के। आपने भी बहुत गाय भैंसे देख ली, तो इंशाल्लाह तब मिलेंगे जब होगा नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट। और अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए किंजर ज़िशान ऑफिशियल। सब्सक्राइब लाइक शेयर। बाय बाय काओ। और अब हम DG खान जाते हुए मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।